श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, आइए जानते हैं आश्विन कृष्ण पक्ष नवमी तिथि की कथा, जो कि पारण के दिन पारण करने के बाद एक कथा को अवश्य सुनना चाहिए। जो कथा महादेव ने कैलाश में बैठकर माँ भवानी को सुनाया था, गणेश जी को सुनाया था, वही कथा मैं आप सबों के बीच लाई हूँ। दोस्तों, बहुत ही प्रिय कथा है, इसको अवश्य सुनना चाहिए। जो माताएं बहनें जितिया का व्रत रखी है या पारण की है, उनको अवश्य ही कथा को सुनना चाहिए। ये महादेव ने अपने मुख से स्वयं कथा माँ भवानी को सुनाए थे, तो वही कथा मैं आप सबों को के बीच लाई हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में। तो दोस्तों, गंधर्व देश में एक राजा राज करता था, जो कि बहुत ही प्रतापी था, दयालु था, कृपालु था, करुणा से भरा हुआ था। राजा अपने राज्य का पुत्र की भांति व्यवहार करता था, देखभाल करता था। इधर रानी भी बहुत ही शिव भक्ति, जगदम्बे के भक्ति में लगी रहती थी, लेकिन राजा के यहाँ कोई संतान नहीं था। इससे राजा और रानी काफ़ी दुखी रहते थे। राजा ने सोचा कि मैं इतना प्रतापी राजा हूँ, मेरी रानी भी शिव भक्ति में लगी रहती है, जगदम्बा माँ भवानी की भक्ति में लगी रहती है, मेरे यहाँ एक न एक दिन संतान अवश्य हो गया। चौथा पवन आ गया, लेकिन राजा के घर में कोई संतान नहीं हुआ। राजा ने काफ़ी दुखी हुआ और सोचने लगा कि मेरे बाद मेरे पितरों को कौन पानी देगा, मेरे बाद इस राजपाट को कौन संभालेगा। राजा ने काफ़ी दुखी हुआ। दुखी मन से अपने रानी से बोला कि चलो अपने गुरु के यहाँ चलते हैं, क्योंकि गुरु ही कुछ रास्ता बताएंगे, कुछ उपाय बताएंगे जिससे संतान की प्राप्ति होगी, क्योंकि चौथा पवन आ गया है। राजा और रानी ने अपने गुरु के यहाँ गया, गुरुदेव को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद गुरुजी ने आने का कारण पूछा। तब राजा ने बोला कि हे गुरुदेव, मेरा सब कुशल मंगल है, मैं अपने राज्य को पुत्रों की भांति देख रेख करता हूँ, फिर भी मेरे यहाँ कोई संतान नहीं है, ना मैं कोई बेईमानी करता हूँ, ना शैतानी करता हूँ। किस कारण से मेरे यहाँ संतान नहीं है? कोई तो उपाय बताइए कि मेरे यहाँ संतान हो। कौन सा ऐसा मैंने पाप किया है? गुरुदेव ने थोड़ी देर के लिए आंख बंद किया और बोला कि हे राजा, तुम्हारे पुराने जन्म के कर्मों से तुम्हारे यहाँ संतान नहीं है। तुम जाओ, आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अपने रानी से व्रत को करवाना, और व्रत रखेगी रानी, और नहाने के लिए गंगा में स्नान करने जाएगी। और गंगा में स्नान करते वक्त कोई भी रानी के चरण में, पैर में कोई भी वस्तु, ईटा हो, पत्थर हो, कोई कंकड़ हो, कोई भी वस्तु स्पर्श होगा, उसको शीघ्र लेकर के मेरे पास आना। मैं बताऊंगा कि तुमको संतान होगा या नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे भाग में संतान नहीं है। राजा ने ऐसा वचन सुना। राजा और रानी ने गया अपने राज में, जा करके यही आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को राजा ने विधि पूर्वक, रानी ने नहाए खाए की। अष्टमी तिथि को राजा ने लेकर के गए अपने रानी को नहवाने के लिए नदी के घाट पर। राजा ने रानी को बोला कि हे रानी, जाओ तुम स्नान करो। रानी ने गंगा माँ को प्रणाम किया और स्नान की। स्नान करने के क्रम में रानी के पैर में एक पुराने सा कपड़ा, जो कि पाक में सना हुआ था, बालू में सना हुआ था, वही स्पर्श हुआ। रानी ने उठा करके ले करके आई। रानी ने काफ़ी उदास हुई कि ये तो पुराने कपड़ा मिला, इससे क्या होगा। फिर राजा और रानी ने गुरुदेव के पास गए। गुरुदेव से बोले कि हे गुरुदेव, मुझे नहाने के क्रम में यही मेरे रानी को पुराना सा कपड़ा मिला है। गुरुदेव ने कपड़ा को हाथ में लिया और ले करके बोला कि ये कपड़ा से तुमको वंश की वृद्धि होगी, वंश की प्राप्ति होगी। ये तुम कपड़ा लेकर के जाओ अपने घर में, और रानी को जो भी रात में सपना आएगा, क्योंकि इस कपड़ा का माध्यम से रानी को रात में सपना आएगा, तो उसी सपना के अनुसार इनको वंश की प्राप्ति होगी, क्योंकि राजा के भाग में पुत्र संतान की प्राप्ति का योग था ही नहीं।
रानी ने आया अपने राजमहल में। रानी रात को व्रत रखी थी और सोई। उसी समय जितवाहन गोसाई जितिया माई ने आई, जगत जननी जगदम्बा में ने आई और रानी को सौपन में कहा कि हे रानी, ये पुत्र तुमको रत्न का प्राप्ति होगा, तुमको पुत्र मिलेगा, लेकिन एक शर्त है। वो शर्त को तुम पूरा करेगी तभी तुम्हारे यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। रानी ने सपने में बोली कि कौन सी शर्त को पूरा करना होगा। तो बच्चे के रूप में एक रानी के सामने आया और बोला कि आपको शर्त मंजूर है तो बताइए, क्योंकि मुझे पाक चाहिए खेलने के लिए। मुझे खाने, अगर भूख के समय में अगर खाना नहीं मिला तो मैं उसी वक्त आपको छोड़ के चला जाऊंगा। अगर मुझे धूप में नहीं छोड़ी तो उसी वक्त मैं चला जाऊंगा। अगर मुझे स्नान समय से नहीं कराई तो उसी वक्त मैं छोड़ के चला जाऊंगा। ये अगर 4 शर्त मंजूर है तभी मैं तेरे गोद में आऊँगा, अन्यथा मैं तेरे गोद में नहीं आऊँगा। रानी को तो पुत्र का ज़रूरी था। रानी बोली कि ठीक है, मुझे शर्त मंजूर है, तुम आओ। तो ठीक 9वें महीने में रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जब ही पुत्र का जन्म हुआ तो पुत्र के गले में सोने का हार था, हीरा मोती से जड़ा हुआ हार। इतना बड़ा हार पहन करके ही उस पुत्र ने धरती पर आया। रानी ने उस हार को निकाल कर के रख दी। जब भी कोई ओकेजन होता था तभी हार उस बच्चे को पहनाती थी, क्योंकि हार से लगता था कि बच्चे को कुछ गड़ ना जाए, कुछ कांटा ना गड़ जाए। देखते देखते रानी पूरा काम छोड़ करके अपने बच्चे को 4 काम अवश्य करती थी। बच्चे को खेलने के लिए भेजती थी, उसको कादो माटी में खेलने के लिए भेजती थी, धूप पानी में उसको भेजती थी, और जब भी भूख लगता था भूख के पहले उसका खाने का व्यवस्था करती थी। हर साल आश्विन कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को व्रत रखती थी। देखते देखते बच्चा 5 साल का हो गया। रानी ने सोचा, राजा अपने राजभार संभालने में व्यस्त थे। रानी ने सोचा कि नहाने जाना, अष्टमी तिथि है, अपने बच्चे को छोड़ करके कैसे जाऊंगी। बच्चे को भी तैयार कराई और बच्चे के लिए दूध भात रखी। नहाने का जो भी सामग्री लेने के क्रम में दूध भात रखी थी वो भूल गई। बच्चे के खाना ले जाना भूल गई घाट पर। रानी ने सोचा कि ये दूध भात लेकर के जाऊंगी, क्योंकि घाट पर भूख लगेगा तो ये बच्चे को मैं खाना कहाँ से दूंगी। लेकिन जाते वक्त रानी ने खाना को भूल गई। जब घाट पर गई रानी ने, बच्चे को भूख लगा। बच्चे ने मांगा, माँ मुझे भूख लगा है, खाने को दो। अब तो रानी सोच में पड़ गई कि अब मैं कहाँ से खाना दूँ, क्योंकि दूध भात का कटोरी घर ही में छूट गया था। रानी ने बोली कि हे बच्चे, हे बालक, तुम घर पर चल के भोजन करना, यहाँ पर भोजन मैं लाते वक्त भूल गई थी। बेटा बोला कि तुम्हें शर्त याद है ना माता, मुझे शर्त, तुम बोली थी कि मुझे शर्त मंजूर है, इसीलिए मैंने तुम्हारे कोख में आया था। अब एक शर्त तुम्हारा अधूरा है, इसीलिए मैं जा रहा हूँ तुम्हारे पास से। माँ रोने लगी, आंसू से पूरा माँ का आंचल भीग गया। रोक रही थी, बेटे तुम रुक जाओ, मेरे लाल तुम रुक जाओ। लेकिन गंगा किनारे बच्चा नहीं रुका। बच्चा ने चल दिया कि तुम मेरे शर्त का पालन नहीं की हो माँ, अब मैं जा रहा हूँ, मेरा समय पूरा हुआ। जब गया भगवान के यहाँ, महादेव के यहाँ, तो महादेव ने उसको गला में जो हार दिए थे सो हार नहीं पहना था बच्चा। माँ बोली कि हे बेटा, तुम जा ही रहा है तो अपना हार ले कर के जाओ, क्योंकि हार ले कर के नहीं जाएगा तो भगवान के यहाँ जाएगा, तुमको दगा जाएगा। ये हार ले कर के जाओ। बच्चा ने नहीं माना, हार छोड़ करके वहाँ चला गया। इधर माँ को रोते रोते बुरा हाल हो गया था। माँ ने फिर वापस नहा करके स्नान करके घाट से घर पर नहीं लौटी। वहीं घाट पर माँ बैठी रही, रोती रही और भगवान को पुकारती रही कि हे भगवान, किस पाप से आज मुझ भूल गई अपने बच्चे का भोजन दूध भात छोड़ करके मैं घाट पर आई, और मेरा घाट से, हे माँ
जगत जननी जगदम्बा हे जितिया मैया, घाट से मेरा बेटा चला गया, किस मुँह लेकर के मैं राज में जाऊंगा और कौन सा बात मैं अपने राजा को बताऊंगी। इस तरह कर करके रानी बहुत वहाँ बिलख बिलख के रोने लगी। उसी समय जो बच्चे था सो भगवान के यहाँ गया। रानी का इतना सत्य देख करके, रोते हुए देख करके मेरे महादेव ने कहा कि हे बालक, तुम लौट जाओ, क्योंकि तुम्हारा हार वहीं पर है। तुम्हारी माँ ने बोली थी हार लेकर के आने के लिए। आज मैं तुमको आयु प्रदान करता हूँ, जब तक तुम्हारा माँ जिंदा रहेगी उसके पास तुम रहना। तुम्हारा माँ जब तक रहेगी उनके पास रहना। जब तुम्हारा माँ चली जाएगी भगवान के यहाँ तो तब तुम आना, अपने माँ का अंतिम संस्कार करके आना। तो दोस्तों इसी तरह से बच्चा आया और माँ ने बच्चे को अपने गोद में लिया और अपने राज को लौट आई और बहुत दिनों तक अपने राजपाट में रहते हुए बेटा का शादी हुआ, फिर बेटा का बच्चा हुआ। उसको देखते हुए, राजपाट भोगते हुए माँ ने अंतिम सांस ली और बच्चे ने अपने माँ का अंतिम संस्कार किया। तो दोस्तों एक कथा का यही उद्देश्य है। मेरे महादेव ने, माँ भवानी ने, जगत जननी जगदम्बा ने गोद में गणेश भगवान को लेकर के एक कथा कैलाश पर सुन रही है। जो भी कोई भक्त नवमी तिथि में इस कथा को सुनेगा या अष्टमी तिथि को इस कथा को सुनेगा, उस तरह जैसे जगत जननी जगदम्बा का अखंड गोद है, उसी तरह अखंड गोद और अखंड सौभाग्य, राज, सुख, शांति, समृद्धि प्राप्त होगा। और जैसे उस रानी का बच्चा ने उनके पास रहा उनके ज़िंदगी तक, उसी तरह हर माँ का रहते हुए कभी किसी बेटा का मृत्यु नहीं होगा। अगर कोई भक्त माताएं बहनें इस कथा को सुन लेता है, कथा सुनने मात्र से, क्योंकि नवमी तिथि को इस कथा को सुनना अनिवार्य होता है। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को जितिया मैया जगत जननी जगदम्बा महादेव के चरणों में विराम दे रही हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। हर हर महादेव। प्रेम से बोलिए।